जब भी बात हमारे जेईई मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन की आती है तो हमें ऐसा लगता है ज़्यादा से ज़्यादा बुक रेफर करने से हम इजीली अपने एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे, पर ऐसा नहीं है। जितनी ज़्यादा बुक्स हम रेफर करेंगे, जितना ज़्यादा स्टडी मटेरियल हम रेफर करेंगे, उतना ज़्यादा हम एक टॉपिक में देंगे तो हमारा टाइम कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसके कारण हम एक ही टॉपिक में उलझे रहेंगे, पर हमारे पास टाइम लिमिट बहुत कम है और सिलेबस बहुत वास्ट है। तो हमें लिमिटेड टाइम में कैसे अपना पूरा सिलेबस कवर करना है, उसके लिए हमें लिमिटेड स्टडी मटेरियल को ही यूज करना है। तो कौन सी बुक्स आपको रेफर करनी है, कौन सा स्टडी मटेरियल लेना है, आज मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो आपको मैथ्स के लिए आर डी शर्मा लेनी है। आर डी शर्मा आपके बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के लिए बहुत अच्छी बुक है। आर डी शर्मा अगर आप रेफर करेंगे तो आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो काफी हद तक क्लियर हो जाएंगे। सेकेंड, अगर आप कोचिंग जाते हैं तो आप कोचिंग मटेरियल रेफर कीजिए, क्योंकि वहां पे बहुत ही अच्छे तरीके से हर चीज डिजाइन की जाती है, तो आपके फॉर्मूलेस, कॉन्सेप्ट और सारा जो प्रैक्टिस होंगी वो सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगी। थर्ड, आप देखें कि ए दास गुप्ता, इसमें बहुत ही इजी तरीके से चीजें समझाई गई है। इसमें बहुत ही क्लियर और कंसाइज वे में सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझाए गए हैं। उसके बाद आप पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करें, क्योंकि इससे आपकी जो स्ट्रेटेजी है प्रिपरेशन की बहुत अच्छे से आप बना पाते हैं, और ऊपर से आपके जो भी ट्रेंड्स होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने से, जो भी क्वेश्चन है, चैप्टर्स हैं, उसके बाद टॉपिक है, ये सब कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है आपको बहुत इजीली पता पड़ जाता है और आप उसको एनालाइज करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सेकेंडली, फिजिक्स की अगर बात हम करें तो उसमें एनसीईआरटी जो है बहुत अच्छी बुक है आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए। अगेन, अगर आप कोचिंग जाते हैं तो आप कोचिंग मटेरियल को रिफर कीजिए, क्योंकि अगेन वही डिजाइन बहुत अच्छा किया होता है, तो आपका बहुत सा जो कंटेंट होता है वो कोचिंग मटेरियल से ही आप पढ़ लेते हैं। उसके बाद एच.सी. वर्मा जो है बहुत अच्छी बुक है, आपके जो भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दी हुई है, तो अगर आप इसको ही सॉल्व कर लेते हैं तो कहीं हद तक आपकी जेईई मेंस की प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर आप दूसरी कोई बुक लेना चाहते हैं तो डीसी पांडे ले सकते हैं, जिसमें बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू पूरा फिजिक्स समझाया गया। फिर अगेन आप पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, अरिहंत पब्लिकेशन का लीजिए, तो ये आपके प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जो है, ट्रेंड्स है, एनालिसिस है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से आपको टॉपिक समझ आ जाएगा, किसका कितना वेटेज है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसके थ्रू आप इसके हेल्प से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक के लिए मोर देन सफिशिएंट है। इनऑर्गेनिक अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ते हैं तो आप लोग बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं, पर अगर आपको सेकंड कुछ लेना है रेफरेंस के लिए बुक, तो आप जेडी डी ले सकते हैं। तो ये जो है आपकी इनऑर्गेनिक के लिए हो जाएगी। सेकेंडली, फिर फिजिकल की बात करें तो नरेंद्र अवस्थी है, जिसमें बहुत ही डेप्थ में एक्सप्लेनेशन दिया है और सिस्टमेटिक लर्निंग आप कर सकते हैं। अगर ऑर्गेनिक की बात करें तो ओपी टंडन आप प्रेफर कर सकते हैं, इसमें बहुत ही इजी वे में कॉन्सेप्ट्स क्लियरली कवर किए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे भी आप फिर पीवाईक्यू लीजिए अरिहंत पब्लिकेशन का और सॉल्व कीजिए। अगेन यहाँ से आपको टॉपिक के बारे में, चैप्टर के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाएगा, कौन सा इंपॉर्टेंट है, किसका वेटेज ज्यादा है, ये सब आपको बहुत अच्छे से पता पड़ेगा। अगर आप इससे सॉल्व करते हैं तो काफी हेल्पफुल होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि कहाँ से आपको पढ़ना है, क्या स्टडी मटेरियल लेना है। केमिस्ट्री में भी अगेन आप कोचिंग के मटेरियल्स आप यूज करेंगे, रिफर करेंगे, तो डिजाइनिंग उनकी इतनी अच्छी होती है कोचिंग मटेरियल्स की, कि आपका बहुत सा सब्जेक्ट का नॉलेज तो वहीं से आ जाता है, बहुत सारी प्रिपरेशन आपकी वहीं से हो जाती है। तो अब आप अपने स्टडी मटेरियल, बुक्स, ये सब आपको क्लियर हो गया होगा, तो आप इनको रिफर कीजिए और 10-15 बुक रिफर करने में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। इंपॉर्टेंट बुक से पढ़िए, अपना फोकस मेनली जेईई मेंस पे रखिए कि अपने को उसको क्लियर करना है, तो कौन सी बुक पढ़ के या कौन सा स्टडी मटेरियल पढ़ के मैं ये कंप्लीटली फोकस करके क्लियर कर सकता हूँ। और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।